पूरी दुनिया में न जाने कितने पक्षी होते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर उड़ता है, जो खुद के कहीं गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है। और इसी के लिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है। उसे ये बताने के लिए तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ा जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही है। उसकी ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त सारे पक्षी अपने घोंसले की तलाश करते हैं, तब यही बाज उस बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है। आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच मुड़ जाती है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और चचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर को त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। सबसे कठिन रास्ता, अपने आप को चीरकर उड़ने का, और इसी तरह रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नई पंजों को उगाने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है एक नए पंख आने का। इन 5 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक बाज का नया जन्म होता है और वो फिर तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वहीं 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वे परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। और कुछ लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, ये बाज ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर रिस्क लेना पड़े तो लो कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में कोई सोच भी ना सके। जो भी सोचे उसके पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। अगर आग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।